हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का फिजिकल वर्ल्ड का एक नया टॉपिक है हमारा, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। स्टूडेंट, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर का मुझे मतलब हुआ कि ऐसी ऐसे फंडामेंटल फोर्सेस यानी कि ऐसे फोर्सेस जिसे कोई लगाया भी ना जाए, यानी कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिया जाए, जो कि नेचुरल हो। या नेचुरल हो का क्या मतलब है? जो कि हमारे नेचर से हमें मिली हुई हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितने टाइप की होती है हमारी? ये हमारी 4 टाइप की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फंडामेंटल फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस नेचर की। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी फोर्सेस जो कि हमें नेचुरल मिली हुई हो, यानी कि नेचर से मिली हुई हो। फंडामेंटल फोर्सेस हमारी वो होती हैं जो कि हमें नेचर से मिली हुई हो। तो पहली फोर्स इसमें क्या आती है? पहली फोर्स इसमें आती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि आपको न्यूटन और एप्पल वाली स्टोरी पता ही होगी कि न्यूटन ने एप्पल हवा में ऊपर फेंका था। उससे मतलब पेड़ से जो ऊपर एप्पल गिरा था न्यूटन के ऊपर, तो उसने ये देखा कि क्यों गिरा। तो वो जाहिर सी बात है, हम कोई भी चीज़ अगर ऑब्जेक्ट अगर हम आसमान में फेंकते हैं हवा में, तो हम नीचे ही क्यों आता, ऊपर क्यों नहीं जाता, वो वहीं रुकता क्यों नहीं है? वो इस वजह से नहीं रुकता, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं रुकता ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एक ऐसा फोर्स होता है जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है, उनके मासेस के बीच में। ये यूनिवर्सल फोर्स होता है। यूनिवर्सल फोर्स होने का मतलब ये है, ये हमारा नेचुरल यूनिवर्स में ही होता है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डालता है, यानी कि जैसे कि एप्पल अगर आप हवा में फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटी जो है, यानी कि ग्रेविटी ग्रेविटी की वजह से आएगा। एप्पल का जो मास है वो अर्थ के मास से कम है, इस वजह से आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम? इसको इस तरीके से लिखेंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स, ये एक ऐसा फोर्स है ऑफ म्यूचुअल attraction, mutual attraction between any two objects, any two objects। फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने किस तरीके से लिखा? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है बाय वर्चू ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस के कंपैरिजन को देखते हुए उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।